नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। आज यानी 12 तारीख दिन रविवार का पीसीएस के परीक्षार्थियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन किया गया है। पहला भाग 9:30 से 11:30 था। अब इसके बाद कुछ परीक्षार्थी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ इस बार की परीक्षा में इनके लिए चैलेंजिंग रहा। आइए बातचीत करते हैं। कैसा एग्जाम गया, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे इस बार? करंट ओरिएंटेड ज़्यादा थे, फैक्चुअल बेस्ड थे ज़्यादा, और पेपर ओवरऑल ठीक था, लेकिन करंट ओरिएंटेड ज़्यादा थे। क्या कुछ ऐसा लगा, टफ क्या था कि जो लगा कि नहीं ये चीज़ बहुत टफ है इसके अंदर? नो मैम, टफ तो ऐसा इसमें कुछ नहीं आता। केवल अगर आपकी रिवीजन अच्छा है, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ता है। इसमें केवल फैक्चुअल नॉलेज आती है। अगर आपकी फैक्चुअल अच्छी है तो आपका अच्छा ही जाएगा, अदरवाइज कोई वो नहीं है इसमें। कहा था आपका ओवरऑल एग्जाम अच्छा गया? यस मैम, मेरा ओवरऑल अच्छा गया है। मैंने 122 के करीब किया है, तो ओवरऑल अच्छा है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है इस बार के एग्जाम से? बस ये है कि भाई लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत की वो ख़राब हो जाएगी, और मतलब एग्ज़ाम तो बेहतर ही गया है। बस किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे इस बार एग्जाम में? क्वेश्चन तो मतलब मॉडरेट थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ज़्यादा मतलब सरल नहीं थे। ये था कि मतलब ऐसा करंट था कि जो बहुत ज़्यादा अंदर से था। जैसे कि मान लो लता मंगेशकर वाला क्वेश्चन था, तो उसमें ऐसा पूछ लिया कि जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। मुझे कुछ खास चैलेंजिंग नहीं लगा, एवरेज क्वेश्चन नहीं थे लगभग। क्या क्वेश्चंस आए थे? हाँ, बस ये है कि जिसने पूरा कवर किया होगा अच्छे से उसको दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन मतलब टफ नहीं थे, बस ये था कि रेंज से बाहर कुछ, जैसे किसी ने पढ़ा ही ना हो वो सब। जी, जैसे कि टफ का मतलब क्या, डेटाबेस क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन आ गया, टफ तो नहीं था, बट यह है कि उसको रिकॉल करने में टाइमिंग हो रही थी। जैसे एक बजट के बारे में 20-21 के साथ पूछा गया था, तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हुआ, तो उसको तो ऐसे छोड़ना ही ज़्यादा सटीक लगा कि नहीं, डेटाबेस क्वेश्चन है उसमें टच करना ही बेकार है। क्वेश्चन बहुत अच्छे रहे, थोड़ा हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल थे, बाकी और पॉलिटी से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे गए इस बार। बाकी पेपर नॉर्मल था, करंट अफेयर्स ज़्यादा था। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी नहीं थी। क्वालिटी वैसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पेपर को उठाते हुए क्वालिटी 2-3 क्वेश्चन, और जो हिस्ट्री थी तो वो तो टफ लग ही रही थी। मान लीजिए आना ना आना एक अलग बात है, लेकिन ये कि जो कभी ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ा ही नहीं गया, तो एक अलग बात हो जाती है। तो इस वजह से टफ लग रही थी। एग्ज़ाम अच्छा रहा, काफ़ी करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे इस बार। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? थर्ड अटेम्प्ट था। पिछले बार से पेपर लगभग मॉडरेट था, इस बार भी मॉडरेट ही माना जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ गए इस बार, सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी कम थे। जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी कम कर दिए गए, पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आए, और संविधान से भी क्वेश्चन इस बार काफ़ी कम है। काफ़ी अच्छा था। मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था इस बार, काफ़ी अच्छा था पेपर। जो भी क्वेश्चंस आए थे सब करंट के आए थे, 2022 के अधिकतर क्वेश्चन थे। काफ़ी अच्छा था। वही कटअप जैसे लास्ट ईयर गई थी वैसे ही जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो सेम ही थे ऑलमोस्ट। बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे जैसे करंट के थे वो कुछ चेंज थे, मतलब जैसा हम लोगों ने अनुमान लगाया था उससे थोड़ा सा अलग आए थे। कुछ क्वेश्चंस थे जो टफ लगे थे, जैसे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे एंशिएंट, उसके थोड़े टफ लगे थे। मतलब इस बार लगता है पूरी उम्मीद है इस बार? हाँ, यस। कैसा एग्जाम रहा आपका? ठीक था मेरा। अभी मेरा फर्स्ट दिन था तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था एग्ज़ाम के बारे में, और ओवरऑल मैं मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा गया। कौन सा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन था जो आपको बहुत टफ लगा? रीजनिंग टफ? यस। बस पहला देखा था, मतलब उसमें देखा था करंट काफ़ी टफ आई थी। करंट तो मतलब पढ़ी हुई नहीं लग रही थी मुझे। बाकी तो क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन करंट भी टफ लग रहे थे मुझे। मार्किंग के चलते कुछ कम क्वेश्चन की कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 70 तक किया, 70 तक किया। कुछ एक्सपेक्टेशन है इस बार? करंट के क्वेश्चंस शायद मतलब थोड़े बहुत गलत ही हो गया उसमें, देखा तो सही लग रहा था। कंफ्यूजन बहुत हो गई थी, पढ़ी थी लेकिन कंफ्यूजन हो गई थी उसमें। हाँ, पिछली बार से थोड़ा पेपर आसान आया था इस बार। सीधा इस बार? हाँ, पिछली बार थोड़ा आसान आया था। पहला रिएक्शन क्या था जब पेपर को देखा सामने? पहले के शुरू के 2 प्रश्न तो आए ही नहीं, तो उसमें फिर लगा कि शायद प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन पिछली बार से पेपर आसान आया। ओवरऑल अच्छा गया? हाँ, पेपर अच्छा गया होगा। एग्ज़ाम ऐसा था कि इन्होंने पैटर्न चेंज किया है पहले फिर से। जैसे यूपी का पुराना पैटर्न होता था, फैक्चुअल ऐसे ही ले गए। पिछले 2 साल से एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही थी यूपीएससी की, लेकिन इस बार काम नहीं करती। बहुत सारे डेट्स वगैरह पूछ लिए थे इन्होंने, तो पेपर वाज फैक्चुअल मोर दिस ईयर देन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ओवरऑल ठीक था? हाँ, पेपर ठीक था, लेकिन 60% से अबव पेपर ऐसा था जो फैक्चुअल था इस बार बहुत ज़्यादा। इन्होंने डेट्स वगैरह ढेर सारे पूछे, और ये पहले 2 साल से ये पूछ नहीं रहे थे इतने, लेकिन इन्होंने इस बार खूब ढेर सारी डेट्स पूछी है। और उसके बाद फिर हिस्ट्री के सवाल इनके बहुत ही मतलब
बाउंसर होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग रट्टे पाते हैं वही कर पाएंगे। बाकी यूपीएससी वाले जो बंदे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन करने आता है वो इस पेपर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए पेपर इन्होंने पैटर्न दोबारा यूपी बेस पे ले गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। क्वेश्चन पेपर कैसा लगा आपको, क्या कुछ चैलेंजिंग लगा? मतलब इस बार बस यही चैलेंजिंग था, जैसे हम लोग यूपीएससी में प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ऐसा फैक्चुअल ज़्यादा था कुछ, वैसे पेपर तो नॉर्मली ठीक ही था। ओवरऑल अच्छा था। हाँ, ओवरऑल अच्छा था। मुझे तो काफ़ी टफ लगा और मुझे लग रहा है यूपी पीसीएस हर साल अपग्रेड करता जा रहा है क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो पिछले 3-4 सालों से हर बार पिछले साल से ज़्यादा टफ आ रहा है। मुझे तो टफ लगा, इस बार ज़्यादा टफ था। हाँ, पिछले साल से ज़्यादा टफ। क्या रिएक्शन था पहला जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर था? क्वेश्चन पेपर था तो शुरू में 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते थे, तो लग रहा था पता नहीं क्या ही कोई गलती कर दी क्या पेपर देने आके, लेकिन फिर आगे वाले खैर आ रहे थे, लेकिन टफ तो था। मैम क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था और करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। और जैसे कि हम लोग को जो माइंड मतलब मैनिपुलेट करने के लिए लोग बोलते हैं हिस्ट्री ज़्यादा डीप से आती है, इससे आती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ होपलेस करने के लिए लोग बोलते हैं। अगर आप करंट अफेयर पे ध्यान दे रहे हैं तो आपके मार्क्स निकल जाएंगे। मतलब पेपर ओवरऑल? हाँ हाँ। क्या एक्सपेक्टेशन है? आपकी एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है लेकिन माइनस मार्किंग भी तो रहती है, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है कि भाई 2 सही होगा 1 गलत होगा तो भी मार्क्सिंग कट जाएगी। पेपर तो मतलब ठीक था, जिस हिसाब से एक्सपेक्ट किया था कि आईएएस का जिस मैंने दिया था ना, तो उसमें ये था कि एथिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी यहाँ पे दिया तो ठीक था। मतलब ऐसा लग रहा था कि एसएससी की तैयारी हम कर रहे थे तो लग रहा हाँ अगर हम पॉलिटी अच्छे से पढ़ लिए होते तो और अच्छा चला जाता, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से भी थे तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली होती तो मतलब वही था ना कि अगर कायदे से पढ़ा होता तो पेपर और अच्छा जाता, लेकिन फिर भी अच्छा था। पेपर इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट था, बट थोड़ा सा हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा लेंदी थे। बट थोड़ा सा आगे ये रहता है ना कि कौन सा किसी सन वगैरह था तो कुछ थोड़ा टफ था, तो ज़्यादा नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही ज़्यादातर था क्वेश्चन। मैम एग्ज़ाम तो पैटर्न ठीक था आया था, बट वो करंट अफेयर काफ़ी थी। मतलब इस बार पैटर्न ठीक था पर करंट अफेयर ज़्यादा आई थी। कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो लगा नहीं बहुत टफ है? मैम जैसे राइट और निष्कर्ष और कथन वाले होते हैं क्वेश्चन, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि किसमें पूछते हैं सही कथन क्या, आप अपने व्यूज़ दीजिए वहाँ पर। ये अगले भाग के एक्सपीरियंस को जानने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।